गुड मॉर्निंग क्लास 9। जैसा कि आपको पता है हम लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स पढ़ रहे थे। इसमें हम जो है डेमोक्रेटिक तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ टू बी कंटिन्यू विथ इट। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये जो थे, जो भी डायनेस्टिक रूलर्स वगैरह जो थे, वो क्या करते थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या हुआ, जो 18 ईयर से ऊपर है वो वोटिंग कर सकता है। दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। ये जो है हर एक नागरिक का वोट देने का अधिकार है। क्या अधिकार है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। उनका मानना था कि जो है सिर्फ मैन वो प्रॉपर्टी के लिए जो है वोट कर सकता है, या वो जो संपत्ति का अधिकार सिर्फ उसी को मिल सकता है। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन। वो जो थे औरतों के लिए जो है वोट नहीं करना चाहते थे। ये उनकी अपनी थॉट थी कि सिर्फ है ना एक जो है मैन को ही जो है वोटिंग का अधिकार है, बल्कि वुमेन को नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट। इसी के अपोजिट जो रेडिकल्स थे, जो समाज सुधारक थे, वो ये चाहते थे कि नेशन के अंदर ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि एक मेजॉरिटी से चले, एक कंट्री की पॉपुलेशन को लेके। मेजॉरिटी का मतलब जो एक अनुपात के अनुसार चले कि भाई ना हर किसी के लिए जो है बराबर का अधिकार प्राप्त है। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरगेट मूवमेंट्स। बहुत सारे जो सपोर्टेड थे वो जो थे ये चाहते थे कि जो औरतें हैं वो भी जो है उनको भी मत देने का अधिकार हो। सफरगेट का मतलब नारी मताधिकार बोलते हैं वैसे तो, कि जो उनको भी जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। ये कौन चाहता था? जो रेडिकल्स वगैरह होते थे और बहुत से सपोर्टर्स होते थे, वो ये चाहते थे कि वुमेन्स को भी जो है बराबर का अधिकार प्राप्त हो। अनलाइक लिबरल्स, दे अपोज्ड द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्टर्स ऑनर्स। इसके विपरीत, अनलाइक का मतलब इसके अपोजिट जो है लिबरल्स जो थे, अभी हम पढ़ चुके हैं कि लिबरल्स, रेडिकल्स और ये सब कुछ कि इनको जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। तो इसमें जो रेडिकल्स थे वो क्या चाहते थे कि वुमेन्स को जो है उनको भी मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो, और इसके अपोजिट जो लिबरल्स थे वो क्या चाहते थे कि उनको जो है एक ऐसा विशेषाधिकार मिले जो कि लैंड ऑनर्स के लिए, और विशेष अधिकार जो उनका ऐसा हो जो सिर्फ ऑनर्स के लिए हो, यानी कि उनके मालिकों के लिए हो। तो इसके ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग ऐसा अधिकार चाहते थे जिससे लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्टर्स ऑनर्स जो है उनको उनका विशेष अधिकार मिले। ये लिबरल्स चाहते थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ लॉ। वे इसके विरोध में नहीं थे कि जो है हर किसी की जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है वो भी उसके लिए भी वो उसको भी अस्तित्व में लेके आए, लेकिन वो क्या नापसंद करते थे? एक जो है कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर्टी के लिए कि जो है वो किसके हैंड्स में हो, लॉ के हैंड्स में हो। तो ये तो गलत चीज हुई ना कि डिसलाइक कंसेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ लॉ। अगर लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर्टी चलेगी तो जाहिर सी बात है हर किसी को जो है बराबर का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स जो थे वो उनको क्या था, उनका ये विशेषाधिकार था, वो लिबरल्स और रेडिकल्स में थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। इसके बाद में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी तो जिस तरह से हमने देखा कि जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने क्या किया, उनके माइंड को ओपन किया और चेंज करने की जरूरत समझी। Earlier in the 18th century, conservatives have been generally opposed to the idea of change. इसी के साथ जल्दी हम लोगों ने देखा जल्दी ही 18th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने जो था अपना आइडिया लाया चेंजेस का। हर एक चीज में जो है चेंजेस होना बहुत जरूरी है, इसलिए जो है कंजर्वेटिव्स जो थे वो भी आइडिया में जो है चेंज लेना चाहते थे कि जो आइडियाज जो है वो चेंज हो जाए। बाय द 19th century they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected. 19th सेंचुरी में उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि कुछ जो बदलाव होते हैं वो जरूरी होते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें भी बिलीव किया कि जो पास्ट जो होता है उसकी में क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड चेंज हैड टू बी ब्राउट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस।
और जो चेंज हम लोग ला रहे हैं उसमें जो है हम लोग धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के थ्रू जो है हम उसमें चेंज ला सकते हैं। किसी भी चीज़ में कोई सडनली तो चेंज होता नहीं कि अगर हम लोग फास्ट चेंजेस करेंगे तो जाहिर सी बात है उस चेंजेस में कुछ ना कुछ जो है अनइम्प्रूवमेंट रह जाता है, कुछ ना कुछ जो ऐसी चीज़ें रह जाती जो छूट जाए। तो इसलिए वो लोग क्या चाहते थे कि ऐसा चेंजेस आए जो स्लो प्रोसेस पर हो। Such differing ideas about socialistic change clashed during the social and political turmoil. कुछ जो डिफरिंग, कुछ जो अलग आइडियाज उनके थे सोशल चेंज को लेके, तो लोग आपस में क्या करते थे, इसको संघर्ष करते रहते थे, सोशल और पॉलिटिकल थॉर्मिल। थॉर्मिल का मतलब होता है उथल पुथल। अब जाहिर सी बात है एक जैसे आइडियाज तो सबके होते नहीं, किसी के सोशल तो किसी के पॉलिटिकल, दोनों जो आइडियाज थे वो एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट थे। दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो फॉलोड होती थी उससे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा था ना किस तरह से जो सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आए। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रिवॉल्यूशन एंड नेशनल transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. जो बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए थे रिवॉल्यूशन के टाइम में, और जो नेशनल जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थे 19th सेंचुरी में, तो वो जो हेल्प करते थे बोथ द लिमिट्स, यानी कि दोनों की लिमिट्स के लिए एक पोटेंशियल का मतलब पावर या क्षमता, इस पॉलिटिकल टेंडेंसी के लिए। पॉलिटिकल टेंडेंसी कैसे, जैसे कोई ये चाहता था कि वुमेन्स को अधिकार मिले, कोई ये चाहता था कि जो है जो हमारे जो बड़े बड़े या फिर लैंड ऑनर्स हैं उनको उनकी लैंड का अधिकार प्राप्त मिले, तो कोई जो है समाज में सुधार लेना चाहता था, न्यू आइडियाज़ लेना चाहते थे। तो हर किसी की जो पॉलिटिकल टेंडेंसी जो थी अलग अलग तरह की थी, उनकी पोटेंशियल यानी कि उस टेंडेंसी को करने की पोटेंशियल क्षमता भी अलग अलग तरह की थी। ओके, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो हम पढ़ रहे थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव जो परंपरावादी लोग थे। ओके, नाउ थैंक यू।